Sulfation. Golgi involves the sulfation, adding of sulfo, HSO3 group to certain molecules, passing through its lumen through sulfotransferases that gain their sulfur molecule from a donor. Golgi apparatus कुछ मॉलिक्यूल्स में सल्फो HSO3 को ऐड करवाता है और ये मॉलिक्यूल्स सल्फेशन के बाद इसके ल्यूमन से गुजरते हैं एक एंजाइम सल्फोट्रांसफरेजेस की मदद से. द डोनर ऑफ सल्फो ग्रुप इज पेप्स 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट. सल्फर ग्रुप को डोनेट करने वाला कंपाउंड क्या है? पेप्स. और इस पेप्स को क्या कहते हैं? 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट. दिस प्रोसेस अकर्स ऑन द गैक्स. ये प्रोसेस होता है ग्लूकोसमाइनोग्लाइकन्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स एज वेल एज ऑन अदर कोर प्रोटीन. ये जो प्रोसेस होता है ये ग्लूकोसमाइनोग्लाइकन्स जो प्रोटियोग्लाइकन्स का एक हिस्सा होते हैं उनमें होता है और दूसरे कोर प्रोटीन्स में भी ये होता है. सल्फेशन इज जनरली परफॉर्म इन ट्रांस गोल्जी नेटवर्क. सल्फेशन का प्रोसेस ज़्यादातर ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में परफॉर्म होता है. द लेवल ऑफ सल्फेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रोटियोग्लाइकन्स. सल्फेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रोटियोग्लाइकन्स के लिए. सिग्नलिंग एबिलिटीज़ वो भी सल्फेशन की वजह से आता है. द मोस्ट कॉमन सल्फो ग्रुप डोनर इज 3-5-फॉस्फोसल्फेट. पैप्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये जो पैप्स है ये किसका डेरिवेटिव होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का. दैट इज़ फॉस्फोराइलेटेड एट द 3 पोजीशन एंड हैज़ अ सल्फेट ग्रुप अटैच्ड टू द 5-फॉस्फेट. जो फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट है ये किसका डेरिवेटिव है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का. इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में फॉस्फोराइलेशन हुई हुई होती है इसके 3 पोजीशन पे और इसकी 5 पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है. यहाँ पे देखिए ये 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है और 5 पोजीशन पे सल्फेट जो है वो अटैच हुआ है. 5 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसके साथ सल्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है. इन प्रोसेसिंग विद इन द गोल्जी इन्वॉल्व्स द modification and synthesis of the carbohydrate portion of glycoproteins. One of the major aspects of this processing is the modification of the N-linked oligosaccharide that were added to protein in the ER. सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका इसमें मॉडिफिकेशन होती है N-linked ओलिगोसैक्राइड की और ये N-linked ओलिगोसैक्राइड जो है वो ऐड किया जाता है प्रोटीन्स के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड विद इन द ER बाय द एडिशन ऑफ ओलिगोसैक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ 14 शुगर रेसिड्यूज. जो प्रोटीन्स होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाइड हो जाती है और उसके अंदर ओलिगोसैक्राइड जो है वो ऐड किया जाता है जिसके अंदर 14 शुगर के रेसिड्यूज मौजूद होते हैं. 3 ग्लूकोज रेसिड्यूज एंड 1 मैनोज आर देन रिमूव्ड while the polypeptides are still in the ER. 3 ग्लूकोज के रेसिड्यूज और 1 मैनोज का रेसिड्यू जो है वो रिमूव करवा लिया जाता है उस वक्त जब पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो ER के अंदर मौजूद होते हैं. फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट टू द गोल्जी अपैरेटस और फिर इसके बाद ये गोल्जी अपैरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है. The N-linked oligosaccharides of these glycoproteins are subject to extensive further modification.
ये जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स हैं इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ये फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी अपैरेटस में पहुंच जाते हैं। एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रोसेस्ड विद इन द गोल्जी अपैरेटस इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये प्रोसेस हो जाती हैं गोल्जी अपैरेटस में एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में। देखिए यहाँ पे 3 मैनोज रेजिड्यूज आर रिमूव्ड। इसमें से ये वाला हमारे पास सब मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें से 3 रेजिड्यू जो है मैनोज के निकाल लिए जाते हैं। अब ये वाले जो 3 हैं ये यहाँ से रिमूव हो गए। अब जब ये यहाँ से रिमूव हो गए तो ये अब इसके अंदर क्या ऐड किया जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज एडेड। अब इसके अंदर क्या ऐड किया जा रहा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को ऐड किया जा रहा है। अब ये कहाँ ऐड हुआ, ये इस जगह पे आके ऐड हुआ। ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड हो गया। 2 एडिशनल मैनोज रेजिड्यूज आर रिमूव्ड। अब 2 एडिशनल मैनोज रेजिड्यूज जो हैं वो यहाँ से रिमूव कर लिए जाएंगे। अब कहाँ से रिमूव होंगे ये आपको नज़र आएंगे। देखिए 1-2 ये 2 एडिशनल मैनोज रेजिड्यूज जो हैं वो इसमें से रिमूव कर लिए गए, तो ये अब इस कंडीशन में आ गया। इसके बाद क्या है, फ्रक्टोज एंड 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रेजिड्यूज आर एडेड। अब इसके अंदर क्या ऐड किया जाएगा, एक फ्रक्टोज और 2 जो हैं वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो ऐड किए जाएंगे। अब फ्रक्टोज कहाँ आ गया, अगर हम बात करें, फ्रक्टोज आ गया। और ये जो 2 हैं ये वाले, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यहाँ पे ऐड हो गए। इसके बाद 3 ग्लैक्टोज रेजिड्यूज आर एडेड। अब इसके अंदर मज़ीद क्या ऐड किया जाएगा, 3 ग्लैक्टोज रेजिड्यूज आर एडेड। अब 3 ग्लैक्टोज रेजिड्यूज कहाँ से ऐड हो गए, ये ऐड हो गए। 3 सियालिक एसिड रेजिड्यूज आर एडेड। अब यहाँ पे 3 सियालिक एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो एडेड हो। तो इस तरीके से ग्लूकोसाइलेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो गया। Purification of proteins destined for secretion or for the plasma membrane is the removal of 3 additional mannose residue। सबसे पहले क्या होगा कि 3 एडिशनल मैनोज रेजिड्यूज जो हैं वो प्रोटीन्स के अंदर से निकाल लिए जाएंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसके बाद जो है वो इस चीज़ में सीक्वेंस में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद द रिमूवल ऑफ 2 मोर मैनोज, फिर इसके बाद 2 मज़ीद मैनोज जो हैं वो उनको रिमूव किया जाएगा। एंड द एडिशन ऑफ अ फ्रक्टोज, और फिर जो है वो फ्रक्टोज को ऐड किया जाएगा, और 2 जो हैं मज़ीद एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो ऐड किए जाएंगे। फाइनली 3 ग्लैक्टोज एंड 3 सियालिक एसिड रेजिड्यूज आर एडेड। इसके बाद 3 ग्लैक्टोज और 3 सियालिक एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स आर मॉडिफाइड टू डिफरेंट एक्सटेंट ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू द गोल्जी। डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं वो मॉडिफाइड होंगी उन गोल्जी अपैरेटस में, उनके
ट्रैवल करने के दौरान, डिपेंडिंग ऑन बोथ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है और प्रोसेसिंग जो है वो एंजाइम्स हैं वो कौन से गोल्जी अपैरेटस में मौजूद है। कॉन्सिक्वेंटली प्रोटीन्स कैन इमर्ज फ्रॉम द गोल्जी with a variety of different and linked oligosaccharides। साथ ही साथ क्या होता है, प्रोटीन्स कैन इमर्ज फ्रॉम द गोल्जी प्रोटीन जो है वो गोल्जी से बाहर आ जाती हैं विद अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंड लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड, और उनके साथ किस चीज़ की एसोसिएशन हुई हुई होती है, एंड लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड की एसोसिएशन हो चुकी होती है। द गोल्जी अपैरेटस कन्फर्स ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ ऑल कोर प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग प्रोटियोग्लाइकेंस। जो गोल्जी अपैरेटस है वो तमाम कोर प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस कर देता है और उसके नतीजे में वो क्या बना लेता है, प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटीन्स के साथ जब ग्लाइकेंस की एसोसिएशन होती है तो हम उसे कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। मैनी प्रोटियोग्लाइकेंस आर सीक्रेटेड एंड बिकम कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं ये सीक्रेट आउट होते हैं और ये कंपोनेंट बन जाते हैं सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। वाइल अदर्स रिमेन एंकर्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। द शुगर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस आर हेविली सल्फेटेड इन द गोल्जी अपैरेटस। जो शुगर इनकॉर्पोरेट हुई हुई होती है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस के साथ वो हाईली सल्फेटेड होती है। ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेंस जो प्रोटीन्स के साथ अटैच होने जा रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके साथ सल्फेशन जो है वो का प्रोसेस हुआ होता है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, गोल्जी अपैरेटस में होता है। Some tyrosine residue in proteins also become sulfated। कुछ टायरोसाइन रेजिड्यूज जो होते हैं वो प्रोटीन के वो भी सल्फेटेड हो जाते हैं शॉर्टली बिफोर दे एग्जिट फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस से एग्जिट होने से पहले जो प्रोटीन्स के टायरोसाइन रेजिड्यूज हैं वो भी सल्फेटेड हो जाते हैं। The sulfation depends on the sulfate donor 3-phosphoadenosine 5-phosphate 5-phosphosulfate और पैप्स। जो सल्फेशन होती है वो डिपेंड करती है डोनर 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate के ऊपर, जिसे पैप्स भी कहा जाता है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द ल्यूमन ऑफ द ट्रांसगोल्जी नेटवर्क। जो ये पैप्स है ये ट्रांसपोर्ट होकर आता है साइटोसोल में, ये ट्रांसपोर्ट होके आता है साइटोसोल से एंड ट्रांसगोल्जी नेटवर्क के ल्यूमन के अंदर। लिपिड मेटाबॉलिज्म इन द गोल्जी बॉडी। The Golgi apparatus function in lipid metabolism as synthesis of glycolipids and sphingomyelin. The glycerol, phospholipids, cholesterol and ceramide are synthesized in the ER. Sphingomyelin and glycolipids are then synthesized from ceramides in the Golgi apparatus. Sphingomyelin, the only non-glycerol phospholipid in cell membrane, is synthesized by the transfer of a phosphorylcholine group from phosphatidylcholine to ceramide। जो गोल्जी अपैरेटस है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में जो ग्लाइकोलिपिड्स बन रहे होते हैं और स्पिंगोमाइलिन भी जो है वो आउटर लीफ लेफ्ट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसकी सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। द ग्लाइसरॉल फॉस्फोलिपिड्स उनकी सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स के साथ ग्लाइसरॉल अटैच हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड सेरामाइड जो हैं वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार होते हैं वो गोल्जी अपैरेटस में आके मज़ीद मेटाबोलाइज होते हैं। सेरामाइड क्या है? ये सेरामाइड कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है और ये मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बरकरार रखने का काम करता है।
Sphingomyelin and glycolipids are then synthesized from ceramide. अब ये जो स्फिंगोमाइलिन है और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं सिरामाइड से। ये सिरामाइड जो है वो गोल्जी अपैरेटस में मौजूद होता है। स्फिंगोमाइलिन द ओनली नॉन ग्लाइसरॉल फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। जो स्फिंगोमाइलिन है ये एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो नॉन ग्लाइसरॉल होता है और ये सिर्फ एक ही ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये नॉन ग्लाइसरॉल होता है। इस सिंथेसाइज बाय द ट्रांसफ़र ऑफ, और ये बनता कैसे है, ट्रांसफ़र ऑफ अ फॉस्फोराइल कोलिन ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोटाइडिल कोलिन टू सेरामाइड। और ये बनता कैसे है कि फॉस्फोराइल कोलिन ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन ग्रुप से, फॉस्फोटाइडिल कोलिन ग्रुप से फॉस्फोराइल कोलिन जो है वो ट्रांसफ़र होता है सिरामाइड के पास। तो इस तरह से ये सारा जो स्फिंगोमाइलिन है ये फॉर्म हो जाता है। प्रोटीन सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम गोल्जी apparatus. Protein as well as lipids and polysaccharides are transported from the Golgi apparatus to their final destination through the secretory pathway. प्रोटीन्स और लिपिड्स और इसके अलावा दूसरे अदर पॉलीसेक्राइड जो हैं वो गोल्जी अपैरेटस से उनकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं सीक्रेटरी पाथवे के ज़रिए। दिस इन्वॉल्व्स द सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। और ये इन्वॉल्व होता है सब कुछ प्रोटीन्स को डिफरेंट काइंड्स में डिफरेंट डायरेक्शन में सॉर्ट आउट करना और इस प्रोटीन को किसके अंदर पैक करना, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के अंदर। विच बर्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ये बर्ड ऑफ हो जाती हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से, एंड डिलीवर देयर कंटेंट टू द अप्रोप्रिएट सेलुलर लोकेशन। और ये अपना जो है वो कंटेंट जो है वो डिलीवर कर देती हैं अप्रोप्रिएट सेलुलर लोकेशन की तरफ। सम प्रोटीन्स आर कैरीड फ्रॉम द गोल्जी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं बाय कॉन्स्टिट्यूटिव सीक्रेटरी पाथवे। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो गोल्जी अपैरेटस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सीक्रेटरी पाथवे के ज़रिए, विच अकाउंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यू प्रोटीन्स और लिपिड्स को इनकॉर्पोरेट करवाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, एज वेल एज फॉर द कंटिन्यूस सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द सेल। और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे है ये कंटिन्यूस सीक्रेशन करवाता रहता है प्रोटीन की सेल से बाहर की तरफ। अदर प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस बाय अ डिस्टिंक्ट पाथवे। कुछ दूसरी प्रोटीन जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती हैं वो उनके पास डिस्टिंक्ट पाथवे होता है ऑफ रेगुलेटेड सीक्रेशन। उनके पास एक डिस्टिंक्ट पाथवे होता है रेगुलेटेड सीक्रेशन का, और आर स्पेसिफिकली टारगेटेड टू अदर इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन। और वो स्पेसिफिकली टारगेटेड होते हैं इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, सच एज लाइसोसोम इन एनिमल सेल और वैक्यूल्स इन ईस्ट। और ये जो दूसरा पाथवे होता है वो उसके अंदर जो सीक्रेशन होती है वो रेगुलेटेड होती है, उसमें सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोटीन या उस पर्टिकुलर सीक्रेटरी सब्सटेंस को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाने का काम करते हैं, जैसे लाइसोसोम के पास लेकर जाने का काम करते हैं या फिर ईस्ट के अंदर वैक्यूल के पास लेकर जाने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी apparatus टेक प्लेस बाय टू पाथवेज। गोल्जी apparatus से जो ट्रांसपोर्ट होती है वो दो पाथवेज के ज़रिए होती है। A constitutive secretory pathway. Proteins are secreted from a cell continuously, regardless of external signal or factors. प्रोटीन्स जो है वो कंटिन्यूसली सीक्रेट हो रही होती है और उसमें कोई एक्सटर्नल सिग्नल और फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन्स आर sorted in vesicles in the Golgi and move directly to the cell surface and fuse with the plasma membrane and release the soluble proteins. कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे में किसी भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली जो है वो वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होता है, फिर वहाँ से
एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए जो भी सीक्रेशन होती है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे, अ डिस्टिंक्ट रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे इन विच द स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल सिग्नल्स। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें ख़ास मखसूस किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो सीक्रेट होती हैं, और उनको वो किस वजह से सीक्रेट होती हैं, क्योंकि उन्हें वो रिस्पॉन्स करती हैं कुछ इन्वायरमेंटल सिग्नल्स को, जिसकी वजह से वो एज अ रेस्पॉन्स वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो हैं वो सीक्रेट आउट होती हैं। प्रोटीन्स आर सॉर्टेड इन ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। प्रोटीन्स जो है वो सॉर्टेड होती हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में एंड पैक्ड इनटू द सीक्रेटिव वेसिकल्स, और फिर उनको सीक्रेटिव वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है। दीज सीक्रेटिव वेसिकल्स आर यूजुअली लार्जर देन अदर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये जो इस वाले पाथवे के ज़रिए जो सीक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं वो लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के, एंड स्टोर्ड अंटिल स्पेसिफिक सिग्नल्स आर रिसीव। और ये उस वक्त तक इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या सीक्रेटरी वेसिकल्स में रहते हैं जब तक उन्हें स्पेसिफिक सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं होता। देन फ्यूज़ विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं और फिर उस स्पेसिफिक प्रोटीन को रिलीज़ कर देते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये ट्रांसगोल्जी नेटवर्क है। इस ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से ये हमारे पास सीक्रेटरी वेसिकल है, और ये सीक्रेटरी वेसिकल जो है वो बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर की तरफ सीक्रेशन को परफॉर्म कर रहा है। अभी ये वाला हमारे पास ट्रांसगोल्जी नेटवर्क है। अभी यहाँ पे वेसिकल जो है वो बर्ड ऑफ नहीं हुआ है। यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्पेसिफिक सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करती है, और स्पेसिफिक सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये इस गोल्जी अपैरेटस के पास ट्रांसफ़र होता है। ये सिग्नल इस गोल्जी अपैरेटस के पास ट्रांसफ़र होता है, तो फिर ये गोल्जी अपैरेटस का ट्रांसगोल्जी जो नेटवर्क है उस मखसूस किस्म की प्रोटीन को उस स्टिमुलस की रेस्पॉन्स के तौर पे सीक्रेटरी वेसिकल्स में पैक करता है, और फिर सीक्रेटरी वेसिकल में पैक करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होने के बाद ये बाहर की तरफ ये सारा कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है।